बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, बिहार के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास छुपा हुआ है। हजारों साल पहले जब लोगों के पास घर नहीं हुआ करते, उन्हीं राज्यों में से जो एक सबसे पावरफुल और सबसे जो धनी जो राजा था उसका नाम मगध के जो पहले राजा थे जिनका नाम था बिंबिसारा, उन्हीं ने मगध को इतना ज्यादा पावरफुल और इतना ज्यादा धनी बनाया। और उनका सन जिनका नाम था अजातशत्रु, उन्होंने पाटलिपुत्रम को भारत का सबसे पहला। फिर आया बिहार ब्रिटिश के अंग्रेज जब हम पर शासन कर रहे थे तब उन्होंने बिहार को बंगाल में यूनिवर्सिटी को भारत का ही नहीं पूरे दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहा जाता है। देखिए नॉर्मल सी बात है कि अगर बिहार नहीं होता, भले बिहार को भारत का सबसे पिछड़ा राज्य समझा जाता है, लेकिन अगर बिहार नहीं होता तो शायद आज हम इतना आगे नहीं होते। देखिए बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ अगर आप जाते हो देन आपको सारी वो अनोखी चीजें मिलेगी जो पूरी दुनिया भर में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। बिहार का नाम सुनते हो मेरे दिमाग में ना गरीबी जैसी इमेज आती है। बिहार के बारे में गरीबी है। बिहार का नाम सुनते ही मेरे माइंड में बहुत सारी पॉपुलेशन आती है। बिहार का बारे में सवाल आता है तो बिहार का सबसे पहले यही सवाल आता है कि वहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन यू टॉक अबाउट बिहार इट्स लाइक पागलपन, लालू। बिहार इज एनीवन रियली सेफ इन पटना? मैं उज्जवल कुमार आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक ऐसे राज्य के बारे में जिसको भारत का सबसे पिछड़ा राज्य समझा जाता है। लेकिन शायद आज ये नहीं होता तो भारत को इतने बड़े बड़े इन्वेंशन, इतने अच्छे अच्छे महापुरुष और तो और इतने अनोखे अनोखे फेमस प्लेसेस भारत को नहीं मिलते। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं है बल्कि बिहार के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास छुपा हुआ है। आज के इस ओवरऑल वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस बिहार की आखिर शुरुआत हुई कैसे। ओवरऑल बिहार की एंशिएंट पीरियड से लेकर पूरी की पूरी मॉडर्न पीरियड जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे फेमस प्लेसेस और कुछ ऐसे महापुरुष के नाम भी बताऊंगा जिसको हर इंसान को जानना भी चाहिए। तो अगर आप एक बिहारी हो तो आपको ये वीडियो देखनी ही चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी हो तो भी आपको देखनी चाहिए, बिकॉज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे स्टेट के बारे में जिसको भारत का सबसे पिछड़ा राज्य समझा जाता है, लेकिन अगर ये नहीं होता तो शायद भारत भी इतना आगे नहीं होता। तो आइए बात करते हैं अपने प्यारे राज्य बिहार के बारे में। देखिए बिहार की शुरुआत को जानने से पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये बिहार का पुराना नाम क्या था। क्या बिहार को पहले बिहार ही नाम से जाना जाता था? नहीं, बिहार का एक पुराना नाम भी था। बिहार का जो पुराना नाम था वो था विहार, जो संस्कृत वर्ड से लिया गया है और इसका मतलब होता है बौद्ध से रिलेटेड। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिहार का जो पुराना नाम है वो विहार था और ये संस्कृत वर्ड से लिया गया था जिसका मतलब बौद्ध से रिलेटेड होता है। आपसे कोई पूछे कि बिहार का पुराना नाम क्या है तो आप उसे बोलिएगा बिहार। अब बात करते हैं बिहार की शुरुआत के बारे में कि आखिर ये बिहार बना कैसे, उसके पूरे एंशिएंट से लेकर मॉडर्न एरा तक। देखिए पहले के टाइम पर हजारों साल पहले जब लोगों के पास घर नहीं हुआ करते थे तो वो लोग जंगल में रहा करते थे। तो फिर धीरे धीरे वहां से ग्रोथ होती गई और लोग जो है वो नदियों के किनारे आने लगे और नदियों के किनारे घर बनाने लगे, कुटिया बनाने लगे और वहीं पर रहने लगे, वहीं पर अपना खेती करने लगे और वहीं पर अपना पूरा का पूरा जो दिनचर्या था वहीं पर चलाने लगे। और फिर धीरे धीरे और ग्रोथ होती गई और वहां से और लोग जो है अपना घर बनाते गए और फिर ऐसे ही गांव बनने शुरू हो गए और गांव के साथ साथ ऐसे ही धीरे धीरे फिर राज्य बनना शुरू हो गए। और उन्हीं राज्यों में से जो एक सबसे पावरफुल और सबसे जो धनी जो राज्य था उसका नाम था मगध। मगध के जो पहले राजा थे जिनका नाम था बिंबिसारा, उन्हीं ने मगध को इतना ज्यादा पावरफुल और इतना ज्यादा धनी बनाया। और धीरे धीरे टाइम बीतता गया और उनका सन जिनका नाम था अजातशत्रु, उन्होंने पाटलिपुत्रम को भारत का सबसे पहला पॉलिटिकल सिटी बना दिया। और यहीं से जो है ना असली शुरुआत होती है बिहार की। ऐसी ग्रोथ होती गई और फिर आया बिहार ब्रिटिश के युग में। जब अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे तब उन्होंने बिहार को बंगाल में जोड़ दिया। फिर ऐसे ही और टाइम बीतते गया और फिर साल आया 1912 जिसमें बिहार को बंगाल से अलग किया गया और बिहार और उड़ीसा को एक प्रोविंस बनाया गया। और 1936 में बिहार को उड़ीसा से भी अलग कर दिया। फिर बिहार एक अपना अकेला राज्य बन गया। और फिर ऐसे ही टाइम बीते गया और नेट 66 साल बाद यानी 2000 ईस्वी में बिहार के साउथ वाले पार्ट को अलग कर दिया गया और उसे एक नया स्टेट झारखंड के नाम से बनाया गया। और उस टाइम से लेकर आज तक का जो टाइम है उसी को हम बोलते हैं मॉडर्न टाइम ऑफ बिहार। देखो मैंने तुम्हें एंशिएंट पीरियड से लेकर अभी तक के मॉडर्न बिहार तक के बारे में बता दिया। मैंने इसको पूरा डिटेल में नहीं बताया, थोड़ा ऊपर ही बताया, बट जो नेसेसरी था मैंने उसको बता दिया। अब बात करते हैं बिहार के कुछ ऐसे महापुरुष के बारे में जिनको जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है और उसी की वजह से बिहार इतना प्रसिद्ध भी और भारत भी इतना ज्यादा आगे है। नंबर 1 गौतम बुद्ध। ये एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने लोगों को ऐसे ज्ञान दिया जिन आसान से आसान भाषा में समझकर उसको फॉलो करना शुरू किए। नंबर 2 आर्यभट्ट। ये एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था और तो और इनको एस्ट्रोनॉमी में जीनियस का पद मिला था।
नंबर 3 अशोका। ये एक ऐसे आदमी है जिन्होंने बौद्ध धर्म को पूरे एशिया में लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए प्रचारित किया। और ये तीनों महापुरुष जो मैंने आपको बताया वो बिहार से ही थे। अब बात करते हैं बिहार के कुछ ऐसे फेमस प्लेसेस के बारे में जो बहुत अनोखी भी हैं और बहुत यूनिक भी है और सबको इसके बारे में जानना भी चाहिए। नंबर 1 नालंदा यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी को भारत का ही नहीं पूरे दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात कि इस विश्वविद्यालय में हर रोज करीबन 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और 2,000 से ज्यादा टीचर्स आते थे। नंबर 2 बोध गया। ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने बोध ट्री के नीचे बैठकर ज्ञान को प्राप्त किया। मतलब ये भी एक बहुत फेमस प्लेस है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान को प्राप्त किया। नंबर 3 राजगीर। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पुराने टाइम में मगध एम्पायर की कैपिटल भी हुआ करती थी। और तो और राजगीर में ऐसी अनोखी अनोखी चीजें हैं जहाँ अगर आप गए हैं तो आपने देखा भी होगा। अब सबसे मेन ये बात करते हैं कि अगर बिहार नहीं होता तो क्या होता। देखिए नॉर्मल सी बात है कि अगर बिहार नहीं होता तो इतने बड़े बड़े इन्वेंशंस, इतने बड़े बड़े महापुरुष और तो और इतने बड़े बड़े डिस्कवरीज, इतने अच्छे से और अनोखी अनोखी फेमस प्लेसेस और तो और विश्व की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय जिसका नाम था नालंदा वो भी नहीं होती। सो भले बिहार को भारत का सबसे पिछड़ा राज्य समझा जाता है, लेकिन अगर बिहार नहीं होता तो शायद आज हम इतना आगे नहीं होते। देखिए बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ अगर आप जाते हो देन आपको सारी वो अनोखी चीजें मिलेगी जो पूरी दुनिया भर में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। सो मैंने आपको इस वीडियो में बिहार से रिलेटेड सारी वो इन्फॉर्मेशन दे दी। लाइक बिहार की शुरुआत कैसे हुई थी, बिहार के महापुरुष के नाम भी बता दिए, बिहार के फेमस प्लेसेस के नाम भी बता दिए, बिहार अगर नहीं होता तो क्या होता ये भी चीज आपको बताती। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा ये, लेकिन इससे पहले ये भी बताइएगा कि आप एक बिहारी हो या नहीं हो। तो लिखना यस कमेंट में और अगर नहीं हो तो लिखना नो। तक की तरह हर बार की तरह वीडियो को एंड करने का समय आ गया। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक ऐसे इन्फॉर्मेशनल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।